कहानी नहीं, ये किताब एक जर्नी है, सोच की, सवालों की और सच्चाई की खोज की। फ्रीडरिच नीत्शे, जो 19वीं सदी के सबसे गहरे थिंकर्स में से एक माने जाते हैं, उन्होंने इस किताब में इंसान की मोरालिटी, रिलीजन, फिलॉसफी और ट्रूथ पर सवाल उठाए हैं। ऐसे सवाल जिनसे हमारा पूरा सोचने का तरीका हिल जाता है। पार्ट 1, बियॉन्ड गुड एंड ईविल, अच्छाई और बुराई के पार। नीत्शे कहते हैं, दुनिया को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, गुड और ईविल। लेकिन क्या वाकई में ये इतना सिंपल है? क्या हर चीज को सही या गलत के खांचे में बांटना इंसान की सोच को सीमित नहीं कर देता? वो कहते हैं, मॉरल वैल्यूज जो हमें सिखाए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि हर समाज, हर संस्कृति ने अपनी जरूरतों के हिसाब से मोरालिटी बनाई है। इसलिए गुड और ईवल यूनिवर्सल नहीं बल्कि रिलेटिव है। पार्ट 2, द फ्री स्पिरिट, आजाद सोच। नीत्शे फ्री स्पिरिट्स की बात करते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों की मान्यताओं से आजाद होकर सोचते हैं, जो ट्रूथ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, सच्चा फिलॉसफर वही है जो रिस्क ले, जो हर चीज पर सवाल उठाए और अपने सोचने के रास्ते खुद बनाए। पार्ट 3, द रिलीजियस नेचर, धर्म और इंसान। नीत्शे रिलीजन को ह्यूमन वीकनेस से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, धर्म ने इंसान को डर और गिल्ट के जरिए कंट्रोल किया है। ही फेमसली सेड, गॉड इज डेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर के खिलाफ थे, बल्कि उनका कहना था कि अब इंसान को अपने मॉरल वैल्यूज खुद बनाने चाहिए, ना कि किसी डिवाइन अथॉरिटी के कहने पर। पार्ट 4, भविष्य के दार्शनिक। नीत्शे मानते हैं कि आने वाला युग नई सोच का होगा। वो कहते हैं, पुराने फिलोसोफर्स ज्यादातर अपनी मान्यताओं को सही साबित करने में लगे रहे, सच्चाई खोजने में नहीं। भविष्य के थिंकर्स को चाहिए कि वो फियरलेस हों, ट्रूथ को फेस करें, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों न लगे। पार्ट 5, द विल टू पावर, शक्ति की इच्छा। ये नीत्शे की सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है, विल टू पावर। उनके अनुसार हर जीव के भीतर एक नेचुरल ड्राइव होती है, सिर्फ सरवाइव करने की नहीं, बल्कि ग्रो करने की, कंट्रोल पाने की और अपनी पावर को एक्सप्रेस। पार्ट 6, द मास्टर एंड स्लेव मोरालिटी, मालिक और गुलाम की नैतिकता। नीत्शे मोरालिटी को दो वर्गों में बांटते हैं, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी आती है उन लोगों से जो स्ट्रांग हैं, जो खुद अपने वैल्यूज बनाते हैं, जिनकी मोरालिटी शक्ति और सेल्फ रिस्पेक्ट पर आधारित होती है। वहीं स्लेव मोरालिटी आती है कमजोरों से, जो अपनी हेल्पलेसनेस को वर्च्यू बना लेते हैं और दूसरों की शक्ति को ईविल कह देते हैं। नीत्शे के मुताबिक मॉडर्न सोसाइटी ज्यादातर स्लेव मोरालिटी पर चल रही है, जहां मीडियोक्रिटी को ग्लोरीफाई किया जाता है और ग्रेटनेस को दबा दिया जाता है। पार्ट 7, आर्ट, ट्रूथ एंड इल्यूजन, कला, सच्चाई और भ्रम। नीत्शे मानते हैं, ट्रूथ हमेशा फैक्चुअल नहीं होती, कभी कभी इल्यूजन भी जरूरी है, क्योंकि वो हमें जीने की ताकत देती है। आर्ट, इमेजिनेशन और इल्यूजन ये इंसान की लाइफ को मीनिंग देते हैं, सिर्फ लॉजिकल ट्रूथ नहीं। पार्ट 8, नीत्शेस विजन, एक नई सोच की नींव। नीत्शे इंसान से कहते हैं, बी हु यू आर, मतलब दूसरों के बनाए रास्तों पर मत चलो, अपने इंस्टिंक्ट्स, डिजायर्स और ड्रीम्स से अपनी पहचान बनाओ। वो कहते हैं, मैन इज समथिंग दैट शैल बी ओवरकम, यानी इंसान को खुद से आगे बढ़ना है, अपने अंदर के डर, झूठ और सीमाओं से पार जाना है। कंक्लूजन, बियॉन्ड गुड एंड ईविल कोई आसान किताब नहीं है। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपके विश्वासों को चुनौती देती है और आपको एक नई दिशा में धकेलती है, जहां आप सिर्फ गुड या ईविल में नहीं सोचते, बल्कि ट्रूथ, पावर और फ्रीडम के असली मायने समझते हैं। नीत्शे हमें ये नहीं सिखाते कि क्या सही है और क्या गलत, वो हमें ये सिखाते हैं कि सोचना कैसे है, और यही सोच इंसान को बियॉन्ड गुड एंड ईविल ले जाती है।